जुलाई माह 2023 में हुई ITI की परीक्षा में बैठे 100% छात्रों में से आगरा के मात्र 30% ITI छात्रों का परिणाम घोषित किया गया था। शेष 70% छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया। लगभग 10,000 छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया। आगरा में यह निर्णय DGT डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग टीम ने परीक्षा का निरीक्षण करने के दौरान लिया था। सूत्रों की माने तो DGT टीम में शामिल वर्तमान JD योगेंद्र सिंह ने निरीक्षण में पाया कि ITI बल्केश्वर आगरा में कई ट्रेड की परीक्षा कराने के लिए उचित संसाधन नहीं है, इसलिए ITI बल्केश्वर के सभी छात्रों का परिणाम रोक दिया गया। ITI परीक्षा परिणाम से वंचित 70% छात्रों की पुनः प्रयोगात्मक परीक्षा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में कराई गई है। हालांकि 3 से 6 अक्टूबर के बीच कराई गई पुनः ITI प्रयोगात्मक परीक्षा का निजी ITI कॉलेज प्रबंधक एसोसिएशन ने विरोध करते हुए निजी ITI कॉलेज में पुनः परीक्षा का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। DGT डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ने भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में पुनः ITI परीक्षा का निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन कराने का आदेश निर्देश जारी किया है। लेकिन पुनः ITI प्रयोगात्मक परीक्षा में बरती जा रही मनमानी से साफ जाहिर हो रहा है कि प्राइवेट ITI कॉलेज मानकों को दरकिनार कर शासन प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर, मेरा नाम विनोद कुमार। सर, मैं टीचर सर आज स्टूडेंट है। सेकेंड ईयर की परीक्षा हो रही है और ये री एग्जाम की परीक्षा हो रही है प्रैक्टिकल की, और हमारे यहाँ कितने स्टूडेंट है? 33 स्टूडेंट है सर। अच्छा, सेकेंड ईयर में सर। अच्छा, पर्यवेक्षक आए जी, और जो इस समय कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहते हाँ जी, हाँ। वो इस समय कहाँ पर है? सर वो अभी खाना खाने गए हुए हैं सर। अच्छा, तो इंटरनेट की सुविधा, कैमरे वगैरह लगे होंगे आपके परीक्षा कक्ष में? सर इंटरनेट की सुविधा है, कैमरे भी होंगे सर। कैमरे ताकि नकल हो रही है या नहीं हो रही, ये कैसे पता लगेगा? सर हम ये लोग तो सीधे यहाँ पर आए हैं आपके ऑफिस में, हम तो बाद में गए हैं, इतनी देर में तो सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं सर, अनु तो जो टीचर हैं उनके सामने हो रही है परीक्षा। कैमरे लगाए हैं? जी नहीं सर। पक्ष निरीक्षक तो वहाँ पर है ही? जी सर, उनके उसमें हो रही है। पुनः ITI प्रैक्टिकल परीक्षा का निरीक्षण करने लगाई गई टीम के निरीक्षक अधिकारी का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संसाधनों के साथ व्यवस्थित तरीके से परीक्षा कराई जा रही है। पुनः ITI परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन कराया जा रहा है। चंद्र विजय सिंह। आज यहाँ ITI के कितने बच्चे की परीक्षा? यहाँ पे 40 बच्चे उपस्थित हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा चल रही है और शांतिपूर्ण सुचारू रूप से चल रही है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की दूरी, कैमरा वगैरह की? हाँ, सब व्यवस्था इनकी सही है। कोई नकल वगैरह? कोई नहीं। मैं उपस्थित हूँ, सुबह से उपस्थित हूँ यहाँ पे, इसीलिए मेरी ड्यूटी लगाई गई है। सब सुचारू रूप से चल रहा है। संयुक्त निदेशक योगेंद्र सिंह का कहना है कि आगरा में 20 निजी और 3 राजकीय ITI कॉलेज पर 8,500 छात्रों की परीक्षा कराई गई है। ITI बल्केश्वर आगरा में सभी ट्रेड की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर परीक्षा व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई है। देखिए, यहाँ परीक्षा जो है 3 तारीख से सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, जिसमें 3, 4, 5 फर्स्ट ईयर के बच्चे थे और 6 और 7 में सेकेंड ईयर के बच्चे थे। जो सेकेंड ईयर के बच्चों की जो परीक्षा स्टार्ट आज सुबह टाइमली हो गई थी और गवर्नमेंट में यहाँ 450 बच्चे के आसपास पंजीकृत थे। इसमें जो है हमारे सभी ट्रेडों के जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो उपस्थित हैं। कुछ ट्रेडों के नाम आप गिना दीजिए। जैसे फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, RAC है, ये सारी ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। तो ये सेकेंड ईयर की सारी चीज़ 2 ईयर वाली ट्रेड है, इनमें सभी परीक्षा बच्चों ने दी है। आगरा में ये परीक्षा लगभग विवादित हो गई थी, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, प्राइवेट स्कूल का हम नहीं कराएंगे, उसका कितना असर देखने को मिला? देखिए, जो प्राइवेट ने अगर परीक्षा नहीं कराई है तो वो उनकी स्वेच्छा है और इससे हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। गवर्नमेंट में हमने पूरा 100% कराई है
और 20 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट जो इन्होंने परीक्षा अच्छे तरीके से कराई है। हमारे साथ देखिए हमारे जो विभाग से जो ऑब्जर्वर लगे हुए हैं पूरे मजिस्ट्रेट साहब लगे हुए हैं, 2 मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। ऐसे हमारे हर सेंटर पे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, उनकी देखरेख में परीक्षा संपन्न हुई है। ऑब्जर्वर्स हैं हर एक सेंटर पे, उनकी देखरेख में परीक्षा संपन्न हुई है। हमारे जो है एग्जामिनर्स हम लोगों ने आसपास के डिस्ट्रिक्टों से सब गवर्नमेंट के सब टीचर्स लगाए हुए हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। और जिन्होंने विरोध किया है निश्चित तौर पे उन्होंने बच्चों का नुकसान ही किया है। निरीक्षण में क्या किस तरह की खामियां या क्या रिजल्ट सामने आया है? देखिए निरीक्षण में जहाँ जहाँ परीक्षा हो रही थी वहाँ सब जो है ठीक से हो रही थी, अच्छी तरीके से संपन्न हुई। वहाँ ऑब्जर्वर भी पाए गए, वहाँ एग्जामिनर सब मौजूद थे, तो बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुई। मतलब जिस तरीके से नियम पूर्वक होनी चाहिए परीक्षा संपन्न हुई। तो ऐसे भी स्कूल मिले, कॉलेज मिले जिसमें क्या कहते हैं व्यवस्था नहीं हो, बच्चे होते हैं, कई बार जो सामने आया कि साहब फलाने स्कूल में कुछ नहीं है और ITI चल रही है, ऐसा कोई स्कूल मिला है? देखिए ऐसा तो अभी कोई रिपोर्ट मेरे पास किसी भी जो सदस्य ने नहीं दी है उसकी। अगर कोई आती है तो देखा जाएगा, उसको हम देखेंगे, मतलब उस चेक करेंगे नॉर्म्स के हिसाब से है या नहीं है। कोई अगर ऐसी पाई जाती है तो किस तरह की कार्रवाई उन पर अगर होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर वास्तव में वो नॉर्म्स पूरा नहीं करें तो उनके डीएफिनेशन की कार्रवाई हम लोग रिकमेंड करेंगे। आप जब से आए हैं यहाँ ITI बल्केश्वर आगरा में, कितना सुधार, कितनी बदलाव आपने किए हैं? देखिए आप खुद ही देख रहे होंगे यहाँ बच्चे सब डिसिप्लिन हैं। सुबह अगर आप आते तो आपको और अच्छा लगता। सब बच्चों का झाड़ा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी टीचर के पास नहीं, ना ही बच्चों के पास। बच्चों के बैग्स, बुक्स देखिए आप देख सकते हैं कि अभी तक बच्चे वहाँ से बैग कलेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत ही जो है हमने पूरी शुचिता के साथ परीक्षा को संपन्न किया। एक ये बात सामने आ रही है कि प्लान आया था 3 से 6 के बीच का कि एग्ज़ाम कराने हैं। कुछ स्कूल ऐसे थे कि उन्होंने 4 में ही ख़त्म कर दिए, उन्होंने 3 में ही ख़त्म कर दिए। क्या नियम है ये? देखिए नियम जैसे एक डेट होती है जब फर्स्ट ईयर की। अब आप सपोज कीजिए कि जैसे लेथ मशीन पे काम होना है और एक यूनिट में 2 लेथ मशीन रिकमेंड होती हैं भारत सरकार से, जो नॉर्म्स में होती हैं। बच्चे हमारे पास 20 होते हैं, तो वो 20 बच्चे 2 मशीन पे एकदम नहीं काम कर सकते, तो उनको शिफ्ट बाई शिफ्ट कराया जाता है, इसलिए उनको इतना टाइम दिया जाता है। एक बच्चे को 8 घंटे कम से कम देना जरूरी है। 70% बच्चों को फेल कर दिया गया था, अब उनकी पुनः परीक्षा हो रही है। कितना फ़ायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए निर्णय भारत सरकार का? देखिए भारत सरकार निर्णय कोई स्वेच्छा से नहीं करती। अगर कहीं कुछ दिक्कत आई है, उन्होंने जांच की है, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है और ये उनका अपना फैसला है कि जो है परीक्षा दोबारा की जाए। निश्चित तौर पे इसमें खामियां थी, है ना, और इसी वजह से उन्होंने परीक्षा दोबारा की। अब सारी परीक्षाएं संपन्न सही तरीके से हुई? हाँ बिल्कुल, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुई। मैं समझता हूँ कि यहाँ के इतिहास में पहली बार इतनी अच्छी तरीके से, कठोर तरीके से, नियम पूर्वक परीक्षा पारदर्शी। अगर जेडी योगेंद्र सिंह की माने तो DGET ने आगरा में 70% ITI स्टूडेंट्स का परीक्षा परिणाम रोकने का निर्णय गलत लिया था और हजारों ITI छात्रों के साथ धोखा किया, या फिर 70% छात्रों को 2 अधिकारियों के बीच के विवाद का खामियाजा भुगतना पड़ा है। आखिर यह कैसे हो सकता है कि 2 महीने पहले ITI कॉलेज बल्केश्वर में परीक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं थे। आज जेडी योगेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ITI कॉलेज बल्केश्वर में पहले से ही परीक्षा कराने के पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवंत सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।